नमस्कार बच्चों, आज से हम क्लास 9th के हिंदी के पद्य खंड से जो व्याख्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पाठ का नाम है साखी, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें दोहों का समावेश है। साखी का मतलब होता है आँखों से देखी हुई बात, जैसे साक्ष्य बोलते हैं गवाह। और ये साखियाँ जो भी हैं ये दोहा छंद के अंतर्गत आती हैं। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में गुरु के महत्व को, राम नाम के स्मरण को, संसार और शरीर की नाशवानता को, अहंकार को और सत्संग की महिमा पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। पहला दोहा। सतगुरु अंशु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु यानी सच्चे गुरु, हमसु यानी हमसे, रीझ कर यानी प्रसन्न होकर, एक कहा यानी बताया, प्रसंग यानी कथा या उपदेश, बरस्या बादल प्रेम का, इससे क्या हुआ, प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, भीज गया सब अंग। भीज यानी गीला हो गया, भीग गया सब। इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त किया है। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो हमें ज्ञान का उपदेश दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे मन में, हमारे दिल में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। और उसी उपदेश से भक्ति, प्रेम और प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का अर्थ ये है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी सच्चे प्रेम से मन को सच्ची शांति भी मिलती है। अतः मानव के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा दोहा। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माए। राम नाम के पट तरे यानी समान वस्तु, देवों को यानी देने के लिए कुछ ना है, यानी कुछ भी नहीं। क्या ले गुरु संतोषिए, और क्या लेकर जाऊँ गुरु संतोषिए, संतोष यानी संतोष हो जाए। होश रही मन माए, होश यानी इच्छा, अभिलाषा, माँ यानी मेरे। यहाँ भी कबीरदास जी ने गुरु और राम नाम के महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का महत्व समझाया है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मैं अपने गुरु को दक्षिणा के स्वरूप क्या दूं, जिससे कि मुझे संतोष की प्राप्ति हो। कहने का मतलब, राम नाम के समान मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की बहुत इच्छा है, लेकिन ये मेरी भावना और मेरी इच्छा मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी अनमोल वस्तु इस संसार में और कुछ नहीं है, और इसके मूल्य को कभी चुकाया भी नहीं जा सकता।